राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक राजमहल में एक दासी सेवा करती थी। एक दिन दासी का पुत्र किसी काम से राजमहल आया और उसने राजकुमारी को महल की छत पर देखा। राजकुमारी की सुंदरता से वह इतना मोहित हो गया कि उसका मन बेचैन हो उठा। उसने सोचा कि राजकुमारी और उसके बीच कोई मेल नहीं हो सकता। फिर भी उसकी चाहत इतनी प्रबल हो गई कि उसने तय किया कि अगर राजकुमारी से विवाह नहीं हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देगा। पुत्र ने खाना पीना छोड़ दिया और अपनी माँ से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब काफी दिन बीत गए तो उसकी माँ ने राजवैद्य से उसे दिखाने का आग्रह किया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद बताया कि पुत्र के शरीर में कोई शारीरिक रोग नहीं है। माँ ने फिर अपने बेटे से बोला, तू मेरा इकलौता पुत्र है, मुझे बता क्या बात है। पूछने पर बेटे ने कहा, माँ मेरी इच्छा पूरी करने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, अतः मेरी मृत्यु निश्चित है। माँ ने फिर कहा, बेटा अपनी इच्छा एक बार बताओ, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगी। अंततः बेटे ने बताया, मेरा चित्त राजकुमारी की तरफ आकर्षित हो गया है। अब मैं उसके बिना नहीं जी सकता। क्या आप उससे मेरा विवाह करवा सकती हो? तब माँ ने सोचा, अगर मैंने यह बात जाकर राजा से बोली तो मुझे तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। वह राजकुमारी के पास गई और उसके चरण पकड़कर बोली, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मेरे बेटे का मन व्याकुल हो गया है और वो तुमसे विवाह करना चाहता है। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे योग्य नहीं है और यह संभव नहीं है। बेटी, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रही हूँ और न मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पुत्र से विवाह करो, पर मैं तुमसे उपाय जानना चाहती हूँ कि कैसे मैं अपने पुत्र के मन से यह बात हटा सकती हूँ। राजकुमारी सत्संगी थी। उसने बोला, आप चिंता ना करें, एक पक्का उपाय है। आप अपने पुत्र को 4 दिन बाद मेरे पास ले आना, मैं उससे बात कर लूंगी। राजकुमारी ने राजवैद्य से जाकर ऐसी औषधि ली जिससे उसे लगातार सांस लगे। उसने अपने मल से सोने के कई घड़े भरवा दिए। उन घड़ों के आसपास दुर्गंध आने लगी और मक्खियां भिनभिनाने लगी। उसने सब दासियों से कह दिया कि वहां सफाई ना की जाए और उसके कक्ष को 4 दिन तक वैसे ही रहने दिया जाए। इतनी बार सोच जाने की वजह से राजकुमारी की सुंदरता और चेहरे की कांति चली गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। 4 दिन बाद दासी अपने पुत्र को लेकर आई। जैसे ही वह राजकुमारी के कक्ष की तरफ आया तो उसे भयंकर दुर्गंध आने लगी। 4 दिन लगातार शौच के कारण राजकुमारी के मुख की कांति फीकी पड़ गई थी और जब पुत्र ने राजकुमारी के पीले पड़े मुख को देखा तो बोला, वह राजकुमारी कहाँ गई जिसे मैंने छत पर देखा था? वो कहाँ है जिसके रूप पर मैं मोहित हो गया था? राजकुमारी ने उत्तर दिया, वह सुंदरता उन घड़ों में भरी है। पुत्र ने यह सुनकर तुरंत कहा, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना। इस प्रकार दासी का पुत्र सांसारिक मोह से मुक्त हो गया। हमारे हृदय में जो सांसारिक रूपों की तरफ आकर्षण है वह केवल मल मूत्र का आकर्षण है। निर्मल आकर्षण तो केवल
भगवान या उनके भजन का होता है। अगर आप भजन मार्ग में चलना चाहते हैं तो किसी के मुख की तरफ ना देखें, हमेशा उनके चरणों की तरफ देखें।